जी ये गए थे महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर नाटक करते हैं, जिनका कि जन्मदिन ड्राई डे के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम किया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल सत्येंद्र जैन ने दिया। 72 दिन नहीं लगाए और कांग्रेस से समझौता किया। ये थी आपकी राजनीति। स्कूली बस्ते में दारू की बोतल छुपाने से काम नहीं चलेगा। ने बोला सत्येंद्र जैन वर्ल्ड क्लास मंत्री थे, लेकिन ईडी के मामले में अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा वो देते हैं घूम घूम के। ये शराबी की फितरत होती भाई, वो नॉन स्टॉप बोलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और महान नेता संजय सिंह के बीच में। दोस्तों, दिल्ली वाले सर जी के दो कट्टर ईमानदार और वर्ल्ड क्लास मंत्रियों के इस्तीफे आ गए हैं। अब इसी को लेकर डिबेट है, तो डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। मुझे इस बात के ऊपर बहुत आपत्ति है अमित जी, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का लोग भ्रष्टाचार के आरोपी लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो भी शराब के आरोपी। जी 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 ये गए थे महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर नाटक करते हैं, जिनका कि जन्मदिन ड्राई डे के रूप में मनाया जाता है। शराब के आरोपी लोग वहां पे जाके करते हैं। सुधांशु, भगत सिंह जी का इन्होंने नाम संक्षेप यूज में किया था, याद करिए। भगत सिंह जी के परिवार वालों ने आपत्ति कर की थी। इससे यह दर्शाते हैं कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी पार्टी आज अपने छोटे राजनीतिक स्वार्थ के लिए महान देशभक्तों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी दुरुपयोग करने की सीमा तक आ गई। जी जी, मेरा निवेदन है अपनी अपनी बात को एक एक मिनट के अंदर रखें, ये मेरा निवेदन है। थैंक यू सो मच सुधांशु, आपने बात को सुना। ओके, मैं संजय जी का रुख करता हूं। संजय जी, जो बात सुधांशु कह रहे हैं कि भगत सिंह का नाम इस्तेमाल करके, उनका स्लोगन इस्तेमाल करके आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का है, करप्शन का है। फोन नष्ट हुए हैं, जैसा लगातार बताया जा रहा है। फोन नष्ट करे हैं उस दौरान, और एक नहीं 18। देखिए, पहली बात तो ये बड़ी अजीब बात है कि इनसे कोई भी मांग करे, कोई भी कुछ भी चिल्लाता रहे, ये कोई जवाब नहीं देंगे। देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अडानी और मोदी के रिश्तों पर और भ्रष्टाचार पर जेपीसी बनाने की मांग की। अगर घोटाला भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने नहीं किया तो अब तक जेपीसी क्यों नहीं बनाई गई? इसका जवाब अभी तक उन्होंने आपके सामने नहीं दिया। इनका एक मंत्री उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, 72 प्लॉट उसके नाम पे निकले। कितनी डिबेट उस पे हुई, क्या उसका इस्तीफा लिया इन्होंने? सारे भ्रष्टाचारियों के पक्ष में मजबूती से खड़े हो जाते हैं। इन लोगों ने कहा था देवेंद्र फडणवीस जी ने कि चक्की पिसिंग करेंगे अजीत पवार। सुबह 6:30 बजे उसके साथ मिलकर शपथ लेते हैं। नैतिकता की बात इन लोगों से सीखनी है। और ये बड़ी एक हास्यास्पद बात ये लोग कहते हैं, भाई आम आदमी पार्टी का जन्म तो नैतिकता के लिए हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म घोटाला करने के लिए हुआ है। ये माइनिंग घोटाला करेंगे, व्यापम घोटाला करेंगे, हेमंत विश्व शर्मा का घोटाला करेंगे, अडानी के साथ मिलकर देश को लूटेंगे, एलआईसी का पैसा लूटेंगे, एसबीआई का पैसा लूटेंगे। इनका जन्म घोटाला करने के लिए हुआ है। बाकी सारी राजनीतिक दलों को पकड़ के जेल में डालेंगे ये। जी जी, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरों पर आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जी, जहां तक मनीष सिसोदिया का सवाल है, जहां तक मनीष सिसोदिया का सवाल है, जहां तक सत्येंद्र जैन का सवाल है, उन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम किया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल सत्येंद्र जैन ने दिया। अनुकरणीय काम दिल्ली के लोगों के लिए करके दिखाया। सुधांशु, वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास मंत्री हैं ये दोनों। एक ने मोहल्ला क्लिनिक दिया है, दूसरे ने स्कूल दिया है। आम आदमी पार्टी नैतिकता का ढोंग करने के लिए आई थी, और उसका प्रमाण यह देता हूं संजय जी, हम राजनीति में कांग्रेस का विरोध करने के लिए खड़े हुए थे और आज 72 साल हो गए, मगर आज तक कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया। और आप कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर खड़े हुए थे। याद करिए, शीला दीक्षित जी की फोटो के पीछे बेईमान और ईमानदार लिखते थे। 72 दिन नहीं लगाए और कांग्रेस से समझौता किया। यह थी आपकी राजनीति, और वही आज बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई है। अब आप कहते हैं शिक्षावाद। मान्यवर, ये पाठशाला की आड़ में मधुशाला छुपाने की कोशिश मत करिए। स्कूली बस्ते में दारू की बोतल छुपाने से काम नहीं चलेगा। आज जवाब शराब के ऊपर है, शराब के घोटाले के ऊपर है।
तमाम प्रकार के ऐसे दस्तावेज जो जांच एजेंसियों के मिले हैं जिसमें यह कहा गया है कि शराब नीति जब बनी तो विभागीय अधिकारियों के अलावा कुछ और लोगों को भी वो शेयर की गई, इसके फोरेंसिक एविडेंसेस मिले हैं। यदि आप गलत है तो ईमानदारी से आके कह दीजिए कि बिल्कुल गलत है, हम किसी प्रकार की फोरेंसिक टेस्ट के लिए तैयार हैं, और अगर ये सही है तो ये आपके ऊपर बहुत गंभीर और आपकी तथाकथित नैतिकता की राजनीति के ऊपर सबसे बड़ा वार है। आपने बोला सत्येंद्र जैन वर्ल्ड क्लास मंत्री थे, लेकिन ईडी के मामले में अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। वो 8 महीने से जेल में ही बंद है। वो इस्तीफा पहले क्यों नहीं लिया, अब क्यों लिया, ये सवाल जरूर इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 8 महीने पहले आप कह रहे थे कि कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, वो निर्दोष है, लेकिन अब आपने इस्तीफा दे दिया, अभी तो वो दोषी नहीं हुए हैं। फिर पहले क्यों नहीं और अब क्यों? अच्छा, एक चीज ये बताइए आप जी। हाँ, एक चीज ये बताइए कि वो चंद्रचूड़ जी को 140 करोड़ लोगों ने वोट दिया है कि मोदी जी को दिया है? आप कह रहे हैं हिंडनबर्ग पे सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है और ये अडानी के साथ मिलकर घोटाला करेंगे। सारी विपक्ष की पार्टियां मिलकर अगर सवाल उठा रही हैं कि जेपीसी बनाओ, भ्रष्टाचार की जांच कराओ, वो नहीं कराएंगे। इसका मतलब आप खुद ही मान रहे हैं कि ये नाकारा पार्टी है, ये घोटालेबाज पार्टी है, ये एलआईसी में और एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा लूट रहा है, चुप है, खामोश है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अरे भाई 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने के लिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा वो देते हैं घूम घूम के। देखिए, इनका तो स्टाइल ही ऐसा, इनका क्या जवाब दिया जाए? इनकी बातों में, आरोप में ये कोई मन में कोई बात सोच लेंगे, मनगढ़ंत बोल देंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 144 बोले तो मुझे याद आया 144 करोड़ रुपया इन्होंने शराब व्यवसायियों का कोविड के नाम पर माफ किया था, पर क्या ऑक्सीजन खरीदने के लिए दिया था? पूछिए। खूब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ऑक्सीजन की कमी से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। पूरी बात करें सर, आप कुछ भी बोल रहे थे, मैं शांत रहा। आपने अपने टर्न पे बोलिए, मैं अडानी पर भी आ रहा हूं। आज तो शराब पे बात है, मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए। मैं आपका पूरा चरित्र बता रहा हूं। हाँ, तो कहिए ना, जवाब तो दीजिए। हमसे जवाब मांग रहे हैं आप भी तो जवाब दीजिए। अरे मैं जवाब दे रहा हूं। हमसे जवाब मांग रहे हैं, इन्होंने आकर दर्शकों को याद दिलाता हूं, खूब कहा ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन क्यों की नहीं कमी बनाई से आपने? आज तक एक बताइए जो बहुत आपने सर्टिफाइड बीजेपी ने जवाब कीजिए कुछ ना। अरे भाई अपने एक करके मुझे पता है बोलेंगे, आज है डिफिकल्टी। भाई देखिए आमिर जी, जब ये बोल रहे थे मैं एकदम शांत था। मजबूरी हो सकती है इनकी। नहीं बोल रहे मान्यवर, ऐसा नहीं बोल रहे मान्यवर। देखिए आप भले व्यक्ति हैं तो मैं बोल नहीं रहा हूं मान्यवर। आपकी पार्टी दारू के नशे में है क्या कि बोलते ही चले जाएंगे, दूसरे को बोलने नहीं देंगे? ये शराबी की फितरत होती भाई, वो नॉन स्टॉप बोलता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले तक जब आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता और प्रवक्ता से पूछा जाता था कि आपके सत्येंद्र जैन मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनका बस यही कहना होता था कि वो एक कट्टर ईमानदार हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब तो 2 मंत्रियों के इस्तीफे आ गए हैं, तो क्या अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी ने मान लिया है कि अब उन्हें हथियार डालने का टाइम आ गया है? खैर दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।